आ जाओ। हेलो गाइस, यहाँ आ जाओ। यहाँ मक्खी आई है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। लिखने दो मम्मा को। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। अगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कस्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कस्ती, वो बारिश का पानी। जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि यार कितना बोरिंग काम है पढ़ाई करना, पर रियल में ना वो हमारी लाइफ का गोल्डन फेज होता है जो वापस दोबारा नहीं आता अगर हम उसे छोड़ दें तो। हालांकि हैबिचुअल हम उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर हमको पढ़ने का शौक़ है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लाइफ टाइम पढ़ते रहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, पढ़ने का बहुत मन है, चीज़ें भी अवेलेबल हैं, बट टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, जब पढ़ने का बहुत शौक़ था। बहुत हाँ, पेन दे दूँ? फिर मम्मा को वापस दोगे? लिखोगे? लिखो। जब पढ़ने का बहुत शौक़ था ना, बहुत रोई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। तब जाके कहीं पीजी तक कंप्लीट किया, वो भी अच्छे से नहीं किया, मतलब जैसे पढ़ के कुछ करना चाहती थी उस तरीके से नहीं। बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार थी उसके लिए। और अब ऐसा है कि अब सब कुछ है, अगर चाहूँ पढ़ना तो पढ़ सकती हूँ, बट अब मैं नहीं पढ़ना चाह रही। अब मैं पढ़ूंगी तो इनको कौन पढ़ाएगा? ऐसे शांति से मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म करके, तो अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं और मैंने मेरे सारे काम ख़त्म कर लिया ऑलमोस्ट। मॉर्निंग वाली जो डेली बेस के काम होते हैं वो वाले। बेटू स्कूल गई हुई है और केशव नाश्ता करके खेल रहा है, इसके पापा ऑफिस गए हुए हैं और मैं जस्ट पूजा करके नाश्ता करके आके बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे खर्चे किए हैं ना जिनका हिसाब किताब मैंने लिखा नहीं है। अब मैं लिखती नहीं हूँ, जैसे ही याद रहता है जो भी करती हूँ वो। कोई बहुत एडवांस खर्च तो है नहीं कि वही मैनेज करके लिखना, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ खर्चे किए हैं जिनको नोट करना ज़रूरी है, तो मैं बैठी हूँ वो नोट करने के लिए। एंड देन उसके बाद मेरे पास ऐसे बहुत से काम हैं जो कि डेली बेस पे नहीं होते हैं, बट उनका होना ज़रूरी होता है। लाइक किसी चीज़ की, किसी एक सेक्शन की डीप क्लीनिंग हो गई, या फिर डेली चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर कुछ हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा बोझी है यार। एक तो हाथ से कपड़े धुलना पसंद नहीं है, ऊपर से इसके पापा जी को सिर्फ लाइट कलर के कपड़े पहनने पसंद है, तो फिर वो मशीन में अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं। सेल्फ केयर की बहुत से चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं ना जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, लाइक किसी की सिलाई निकल गई है तो उसे करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कभी कभी हमारे पास टाइम होता है बट फिर भी हम उस टाइम उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको याद नहीं रहती है कि हमको वो करना है, ठीक है। तो आज मैं उनकी भी एक लिस्ट रेडी करने वाली हूँ। जो भी काम है मेरे पास, जितने भी काम आज याद आ जाएंगे ना, सबकी लिस्ट रेडी करूँगी और फिर टाइम के हिसाब से मैनेज करूँगी कब कौन सा करूँ, कब कौन सा करूँ। तो मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे। जैसे ही नोटबुक खोली हूँ, पेन उठाई हूँ, मुझे मेरे पढ़ाई के दिन वाले दिन की याद आ गई है। ऑफ कोर्स मैं कहीं हॉस्टल में नहीं गई हूँ, मैंने कोई बहुत हाई फाई जगह से स्टडी नहीं कंप्लीट करी है, बट ऐसा था कि मैं जो भी पढ़ती थी पूरे बहुत ही अच्छे से मैंने मेरे कमरे को मैनेज करके रखा था। उसे टोटली एक स्कूल की तरह से जाके रखा था मैंने, और मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती थी। शादी से पहले जो मेरा रूम था और मुझे बहुत सुकून मिलता था, बहुत। केसु
क्यों क्यों शोर मचा रहे हैं? बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी वहाँ पे। मैं मुझे ही नहीं, कोई भी बंदा आ जाए ना मेरे कमरे में, उसे पॉजिटिविटी ही दिखती थी चारों तरफ। ढेर सारे जगह जगह नोट्स चिपके पड़े थे मेरी फ़ोटोज़ के साथ, और भी बहुत कुछ। अब तो वो है ही नहीं, अब तो वो कमरा ही मेरा नहीं है यार। बंटवारा हो गया, वो कमरा भी चला गया। अब मज़ा नहीं आता। वहाँ जाती हूँ तो मैं अपना कमरा बहुत मिस करती हूँ, मुझे दूसरी जगह अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं जाती हूँ ना, तो है बहन लोग पहले से ज़्यादा सजा के रखते हैं लोग कमरे को, बट मैं अपने उस स्पेस को बहुत मिस करती हूँ जो पहले जहाँ पर मैं अपना टाइम स्पेंड करती थी। और शादी के बाद भी वो काफ़ी दिनों तक वो रहा स्पेस मेरा। मैं जब भी जाती मैं वहीं पे सोती थी, भले ही हम एडजस्ट हो पाएँ या ना हो पाऊँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैं सोती वहीं पे थी अपने बच्चों को लेके, क्योंकि मुझे वहाँ पर नींद आती थी। केसु प्लीज़ बेटा, तुम बार बार कैमरे के आगे आ रहे हो, यहाँ आ जाओ। तो अब मैं हूँ, मेरा केसु है, और अरे केसु ऐसे वाले पेज ना खराब करो, इस पे लिखो का बनाओ, का बनाओ, का वन बनाओ, वन वन। ओ माय गॉड, ये बन गया वन। अब बनाओ ए, बनाओ ए, ए वेरी गुड। चलिए गाइज, मैं जा रही हूँ फटाफट से लिस्ट बनाने के लिए। यार वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, मेरा वाईफाई बंद हो गया है, और इसकी पापा भूल गए रिचार्ज कर, क्योंकि जब मेरा नेट ही नहीं चलेगा तो मैं खुद से भी रिचार्ज नहीं कर सकती हूँ। तो फ़ोन छेड़ना तो है ही नहीं क्योंकि नेट ही नहीं है। तो फिर काम की कमी है क्या? लग जाओ, एक के बाद एक काम निपटाओ। केशु प्लीज़ मम्मा को अब दे दो। अब मम्मा ने बहुत टाइम पास कर लिया, अब बहुत फिर तो देर हो जाएगी, लंच भी प्रिपेयर करना है अभी तो। आज है सैटरडे, तो आज बेटू जल्दी आएगी तो उसको रिसीव करने भी जल्दी ही जाना पड़ेगा। केशु प्यार कर लो थोड़ा सा यहाँ पे। आहा, इधर भी आहा। मैं लिखूं, मुझे लिखने दोगे? तुम अपनी ट्रेन लेके आ जाओ, अपनी ट्रेन ले आ जाओ। अरे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं यार।